अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे मौजूदा पीडीएम हुकूमत के लिए सर उठाता हुआ एक और मसला, और वो है पाकिस्तान का बढ़ता हुआ तजारती खसारा। जी हां, गुज़िश्ता 9 माह के फिगर्स आ गए हैं। इन 9 माह के दौरान पाकिस्तान को $17 बिलियन का तजारती खसारा हो चुका है। यानी हम लोगों ने जो चीज़ें इंपोर्ट की वो हमारी एक्सपोर्ट से $17 बिलियन ज़्यादा है। और इस साल के एंड तक माहिरीन का खदशा ये है कि ये फिगर बढ़ते बढ़ते $25 बिलियन तक हो जाएगी। अब अगर सिर्फ मार्च के महीने की बात करें तो मार्च के महीने में हमारा खसारा 56% बढ़ गया है। एक माह के अंदर हम लोगों ने एक्सपोर्ट से $2 अरब 20 करोड़ की ज्यादा चीजें इंपोर्ट कर ली हैं। हमारी मार्च के महीने में एक्सपोर्ट्स रही $2 अरब 56 करोड़, जबकि हमारी इंपोर्ट्स थी $4 अरब 70 करोड़। और खदशा यह है कि आईएमएफ के इस नए प्रोग्राम के बाद हमारे खसारे में मजीद इजाफा होगा। वो क्यों? आईएमएफ जिस मुल्क में भी जाता है वहां पर इंपोर्ट्स खोलने का कहता है। उसकी एक जेन्युइन वजह भी हो सकती है और एक नहीं भी। जेन्युइन वजह यह होती है कि बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी होती है जो चीज़ें इंपोर्ट करके उन्हें वैल्यू ऐड करके एक्सपोर्ट कर रही होती है। तो उसका कहना होता है कि आप इंपोर्ट्स खोलें ताकि वहाँ से रॉ मटेरियल आए, उसको मुल्क के अंदर वैल्यू ऐड किया जाए और फिर एक्सपोर्ट करके पैसा कमाया जाए। अगर पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को डिस्कस करें तो अगर ये $1 की कॉटन मंगवाते हैं बाहर से तो उसे वैल्यू ऐड करने के बाद $4 की कोई शर्ट या कोई चीज़ बनाकर बाहर भेजते हैं, यानी कि एक के बस $4 अरब कमाते हैं। जो बांग्लादेश है वो हमसे कोई बेहतर है, वो $1 की चीज़ मंगवाकर $5-6 कमाता है। इसी तरह बाकी मुल्क अपने हिसाब से एवरेज बनाते हैं। कहीं बिजली गैस हमारी तरह महंगी है तो उनका मुनाफा कम है, उनकी प्रोडक्टिविटी कम है। कई जगह पर जो लेबर है वो सस्ती है तो उनका फ़ायदा है। तो एक जेन्युइन और बिल्कुल अच्छा फ़ायदा आईएमएफ की इस पॉलिसी का होता है। लेकिन दूसरा नुकसान इसका बड़ा ये होता है कि जब आप इंपोर्ट्स खोल देते हैं तो कई गैर ज़रूरी चीज़ें भी इंपोर्ट होने लगती हैं, तो उसकी आड़ में मुल्क के अंदर तजारती खसारा बढ़ जाता है और मुल्क हमेशा हमेश के लिए आईएमएफ का मरहून मिन्नत रहता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ मिस्र की, मैं आपको मिसाल देता हूँ अर्जेंटाइन की। दुनिया के कई मुल्क ऐसे हैं जो 22-25 दफ़ा आईएमएफ का प्रोग्राम ले चुके हैं। ये प्रोग्राम हर साल साइज में बड़ा होता जा रहा है, लेकिन उस मुल्क के माशी मसाइल हल नहीं हो रहे। क्यों? उन मुल्कों ने खुद को कंपिटिटिव नहीं बनाया, यानी उन मुल्कों ने अपनी पैदावार नहीं बढ़ाई। इसी तरह ही है, किसी घर का खर्चा हर साल बढ़ता रहे और वो बजाय अपनी आमदन बढ़ाने के कर्जे मजीद ले लेकर अपने खर्चे पूरे करता चला जाए, तो उसके साथ वही हाल होगा जो हमारे साथ हो रहा है। आज की डिस्कशन जो हम कर रहे हैं इसमें एक चीज हमारे एक्सपोर्टर्स को देखने की है, बल्कि हुकूमत को चाहिए कि वो एक्सपोर्टर्स को देखे कि वो कर क्या रहे हैं। पाकिस्तान में जिस तबके को बहुत ज़्यादा मराहत मिलती है उनमें से एक एक्सपोर्टर भी है। इन्हें सब्सिडी मिलती है, बिजली पे अक्सर मिलती है, गैस पे मिल जाती है, फिर इनके ऊपर ज़ीरो इनकम टैक्स है। एक्सपोर्टर्स को इनकम टैक्स नहीं देते, वैसे तो ताजर भी नहीं देते, हमारे बड़े जिम्मेदार भी नहीं देते, लेकिन उनके पास कम से कम अप्लाइड है, वो देते नहीं। लेकिन एक्सपोर्टर्स पे तो कोई इनकम टैक्स अप्लाइड ही नहीं है। फिर इन्हें खरबों रुपए की चीप फाइनेंशियल सब्सिडी या लोन्स मिल जाते हैं मुख्तलिफ स्कीमों के तहत। इसके अलावा इन्हें अब यूरोपीय यूनियन ने GPS+ के स्टेटस के नीचे एक फ्री रिसाई दी हुई है कि इनकी चीज़ें बहुत सारे टैक्सेस के बगैर यूरोप जा सकती हैं। तो इन तमाम सहूलियात के बावजूद हमारे एक्सपोर्टर्स मुल्क की एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में क्यों नाकाम हुए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इस मुल्क के हुक्मरानों को एक्सपोर्टर्स से पूछना चाहिए कि आप हर दफ़ा हमसे मांगने तो आ जाते हैं, उसकी वजह से हमें देते क्या हैं? क्यों नहीं आप ऐसे कम्पिटिटिव होते? अगर बिजली महंगी है तो सोलर पे शिफ्ट होकर उसको कंपनसेट क्यों नहीं करते? अगर गैस महंगी है तो उसकी वजह ऐसी आप फर्नेसेस लगाएं, ऐसे बॉयलर्स लगाएं जो कि एनर्जी सेविंग हो, तो उसके ज़रिए आप अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों नहीं कम करते? और दीगर बहुत सारे तरीके हैं। फिर पाकिस्तान अपने 76 साल तारीख में कोई एक कंपनी ऐसी नहीं बना सका जिसकी सालाना एक्सपोर्ट सिर्फ $1 बिलियन प्लस हो। हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कंपनी करती है वह है टेक्सटाइल की स्टाइल टेक्सटाइल, जिसने पिछले साल $522 मिलियन की
टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट की हैं। यानी हम बमुश्किल $500 बिलियन तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं। 25 करोड़ का मुल्क है और अब दुनिया में $1 बिलियन की एक्सपोर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं। जब से इंटरनेट के साथ हमारे यहाँ गैजेट्स आए हैं, ये कंप्यूटर डिवाइसेस आई हैं, मोबाइल डिवाइसेस आई हैं, उसके बाद हमारी इंटरलूप आती है, निशात आती है, कुछ 400 पे है, कुछ $350 मिलियन पे है, लेकिन कोई भी बहुत ज़्यादा अच्छी मिकदार में एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा। अब पाकिस्तान जिस तेज़ी से इस चुंगल में फंस रहा है, इसके अंदर एक सिल्वर लाइनिंग, उम्मीद की किरण तो एक है कि जितना हमारा खसारा है उतने पैसे में ओवरसीज पाकिस्तानी भिजवा देते हैं। तो चले हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जिसको कहते हैं, जिसमें आपकी इंपोर्ट्स के मुकाबले में आपकी एक्सपोर्ट्स और ओवरसीज पाकिस्तानियों के भेजे हुए पैसे मिलाकर नुकसान बराबर हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद एक मसला और भी है, वो है हमने जो कर्जे लिए हैं दुनिया से वो हमने वापस करने हैं और अगले माली साल के अंदर हम लोगों ने $25 बिलियन दुनिया का वापस करना है। वो कर्जे जो हम लोगों ने चाइना से, अरब ममालिक से, दुनिया भर से लिए हुए हैं, इसमें IMF भी है, वर्ल्ड बैंक भी, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। तो उस $25 बिलियन में से 12-13 बिलियन तो चाइना शायद रोल ओवर कर दे, हमें एक साल के लिए और मौखर कर दे, लेकिन बाकी दुनिया तो माफ़ नहीं करेगी। उनसे हम कैसे जान छुड़ाएंगे? उन कर्ज़ों को उतारने के लिए हमें मज़ीद कर्जे लेने होंगे। तो जब मज़ीद कर्जे लेंगे तो हमारे जो मौजूदा कर्जे $131 बिलियन हैं, ये ऑटोमेटिकली बढ़कर 140-142 बिलियन तक चले जाएंगे। फिलहाल हम $131 बिलियन का सूद अदा कर रहे हैं, फिर हम 140-142 बिलियन का सूद अदा करेंगे। उससे अगले साल यानी 2026 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर जब हम जाएंगे तो हमने फिर $25 बिलियन दुनिया का देना है। फिर हम मजीद कर्जे लेंगे तो हमारे टोटल फॉरेन लोन्स बढ़कर तकरीबन $150 बिलियन तक पहुंच जाएंगे। फिर उनकी किस्तें और उनकी सूद की अदायगी है। तो हमारी हुकूमतें जब तक मुल्क के अंदर पैदावार नहीं बढ़ाएंगी, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। आपको मुल्क के अंदर इंडस्ट्री को फुल फ्लैज तरीके से दिन रात लगाकर प्रमोट करना होगा। जिन लोगों ने इंडस्ट्रियल प्लॉट्स ले रखे हैं उनको मजबूर करें कि वहां पर इंडस्ट्री लगाएं, क्योंकि जब उन्होंने इंडस्ट्रियल प्लॉट्स लिए थे उस टाइम वायदा किया गया था कि हम 2 साल के अंदर यहाँ पर इंडस्ट्री लगाएंगे। उन लोगों ने इन प्लॉटों को घरेलू प्लॉटों की तरह पैसा कमाने का जरिया बनाया हुआ है। आप कराची चले जाएं जो कि अच्छी इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, वहां पर एक एक प्लॉट 50-50 करोड़ अरब रुपए का हो गया है, सिर्फ इसी तरह डीलरों के हाथों में जा जाके। तो जिन लोगों ने मुल्क भर के इंडस्ट्रियल स्टेट्स के अंदर इंडस्ट्री के नाम पर प्लॉट्स लिए थे, फौरी तौर पर उनके प्लॉट्स कैंसिल किए जाएं या उन्हें मौका दिया जाए कि वो प्लॉट्स वहां पर इंडस्ट्री लगाएं। इससे मुल्क के अंदर इंडस्ट्री का रिवाइवल होगा। फिर मुल्क के अंदर इंडस्ट्री लगाने के लिए सहूलत पैदा की जाए। किस तरह? किसी ने अगर इंडस्ट्री लगानी है तो उसे 32 महकमों के पास जाकर NOC लेना पड़ता है, रिश्वत देकर NOC मिलता है, वैसे मिलता नहीं है। तो ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि जिसने इंडस्ट्री लगानी है वो सिर्फ महकमों को इन्फॉर्म करे, अपनी इंडस्ट्री लगाए और 1 साल के अंदर उन तमाम महकमों की जो डिमांड्स हैं वो पूरी कर दे। 1 साल बाद जाके महकमे उसको पूछने के हकदार ठहरे। यही तरीका आपके चाइना में अप्लाई किया गया है, यही तरीका बहुत सारे दीगर मुल्कों में अप्लाई हुआ है कि आप इन्फॉर्म करने के बाद इंडस्ट्री लगाते हैं और 1 साल के अंदर अंदर जो जो डिमांड है, मतलब इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट है उसकी जो डिमांड है वो आप 1 साल में पूरी कर देते हैं। इसके अलावा अगर फूड डिपार्टमेंट है उसकी आप डिमांड पूरी करते हैं। बाकी चीज़ें कुछ बुनियादी शराइत तय करने के बाद, पूरी करने के बाद आप इंडस्ट्री लगाते हैं और मुल्क की एक्सपोर्ट्स में हिस्सा बढ़ाते हैं। तो हुकूमत के लिए मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। जजेस वाले केस के अलावा ये इतना बड़ा मसला है। फिर IMF के कहने पर आप लोगों ने बिजली मजीद ₹2.75 महंगी कर दी, वो अवाम के लिए जीना दोबर हो गया। पेट्रोल ₹10 महंगा हो गया। ये जो महंगा पेट्रोल है, जब हम इंपोर्ट करेंगे तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा और फिर हमारा खसारा मजीद बढ़ेगा। हमारे लिए अब करने का काम ऑपरेशन है। इस मुल्क के अंदर ऑपरेशन की ज़रूरत है। और ऑपरेशन किस चीज़ के ख़िलाफ़ हो? नाअहली के ख़िलाफ़ हो, करप्शन के ख़िलाफ़ हो, हरदर्मी के ख़िलाफ़ हो। तब जाकर हमारे सरकारी अफसरान काम करेंगे, हमारे ब्यूरोक्रेट्स काम करेंगे, हमारे तमाम तबके काम करेंगे और मुल्क अपने कदमों पे शायद खड़ा करें, लेकिन उसके लिए विल चाहिए। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के पान।